तो मानसून सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान हमारी सहयोगी आंचल यादव से बातचीत के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक साहब। मलिक साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को गिनाया और साथ ही कहा कि 22 मिनट में सभी आतंकी खत्म हो गए। कहाँ हुए आतंकी खत्म? अभी पहली बार मैं आपसे सुन रहा हूँ कि कोई सेना का बयान नहीं आया और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बयान नहीं आया कि आतंकवादी मार दिए। ऐसा कोई बयान तो आया नहीं। सवाल ये है कि आतंकवादी आए कैसे वहाँ और किस प्रकार खुले मन से वे, उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं थी जैसा कि सरकार ने प्रसारित किया है कि वो आराम से आदमी से उसका नाम धर्म पूछ करके तब गोली मारते थे और उसे कहते थे जाके अमुक को बता देना। तो इसका मतलब उन्हें कोई डर भय तो था नहीं किसी का। नहीं तो अब तक घटनाएं जो ही आए ठा किया और चला जाता है आदमी। तो उस प्रश्न तो अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री है तब कहा करते थे कि बार बार जब सीमाओं पर इनका पहरा है तो आतंकवादी घुसा कैसे, आए कैसे, फिर इतनी ढिलाई क्यों थी। वहाँ जो था कोई फोर्स नहीं, एक बड़ा पिकनिक स्पॉट और फोर्स के नाम पर कोई सिपाही भी नहीं था वहाँ, ऐसा क्यों? कई सवाल हैं। लेकिन वहीं वो तो कह रहे हैं कि आतंकवाद नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म होगी। देखिए, आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हो जाए हमें तो अच्छा लगेगा। भारत की सेना के शौर्य की तो हम प्रशंसा करें। हमारी अतुल्य साहस की सेना है और सेना का काम तो है, परंतु सरकार जो बता रही है इसमें अभी कोई बयान पहले आपने सुना हो तो आप बता दो। मैंने तो कोई सुना नहीं बयान कि आतंकवादी कोई मार दिया उनमें से, उन लोगों में से जिन्होंने वहाँ निरीह लोगों का कत्ल किया था। देश के प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक को, कबीर को और तुलसी को भी एक साथ बैठा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो महान है, उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो जनगणना वाला मामला है, इसको लेकर, पहलगांव को लेकर जब विपक्ष के तमाम दल हंगामा क्यों किया गया? पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ाने लगे हैं संसद को, और इस तरीके से हंगामे से आपको नहीं लगता कि इससे जनता का पैसा खराब हो रहा है? देखिए, जिसे आप हंगामा कहते हैं ये प्रसारित किया जाता है। हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए और हम जनता के वकील, अगर जनता के हित की बात की चर्चा की मांग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमने हंगामा नहीं किया, हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि इन बिंदुओं पर चर्चा करा ले। सरकार कहते कि चर्चा होगी तो कुछ भी नहीं। सरकार जानबूझ करके हंगामा करती है, सरकार करती है हंगामा, अब अपोजिशन नहीं करता। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा काट दिया गया, जबकि लोकसभा स्पीकर चिल्लाते रहे कि आप आराम से एक एक करके भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इधर से आवाज़ आ रही है पहलगांव, उधर से आवाज़ आ रही है वोटर वेरिफिकेशन। और ऐसे में ऐसा लग रहा था कि कोई खराब क्लास के बच्चे जो जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उस तरीके का व्यवहार नजर आ रहा है। नहीं, आपके सोचने में अंतर है, आपकी सोच है, आपकी मजबूरी है, आपको चैनल चलाना तो आपको कहना ही पड़ेगा। पर सच्चाई तो ये है कि हमने कहा ना, हम जनहित के मांगों पर चर्चा की मांग करते हैं। अगर आदरणीय अध्यक्ष जी यही कह देते कि आपकी मांग स्वीकार है, चर्चा होगी, तो चुप हो गए थे, कोई बात ही नहीं थी। और देखिए, जहाँ तक जनगणना का किसी को ऐतराज नहीं, जनगणना के नाम पर जो वोटर लिस्ट में से वोट काटने का षड्यंत्र है उसको का अंदेशा है। अब आप बताइए, अगर आधार कार्ड को भी सबूत नहीं मानेंगे, आपने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ दिया, सारे मामले आधार कार्ड से जोड़ रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं आधार कार्ड कोई सबूत नहीं है। और अगर वो पिछले 3 चुनाव भी गलत हुए हैं तो सरकार मौजूदा उसी चुनाव के आधार पर तो बैठी है। इस तरह की बात कर रहे हैं, तथ्यहीन बात चुनाव आयोग कर रहा है। तथ्यहीन बात आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कर रहा है, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ बोलने का मौका जो है वो सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन ये तो सर्वसहमति, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कल, तो इस बात को लेकर सहमति तो बनी थी कि भाई बोलने का मौका दिया जाएगा, वो मौका दिया भी जा रहा है।
मौका नहीं मौका नहीं दिया जा रहा। अगर आदरणीय अध्यक्ष जी से आश्वस्त होना चाहते तो वो आश्वस्त कर देते। कहाँ दिक्कत थी इसमें? आश्वस्त होंगे तो चलेंगे, नहीं। अब हम जनता के वकील हैं, जनता की वकालत करने के लिए आए हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कोई मकसद हमारा नहीं। अपोजिशन तो चाहता है हमेशा कि हाउस चले, अब चलने ये नहीं देते, क्या करें इसमें? ये तो आरोप प्रत्यारोप हो गया। ये नहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं, सत्यता है। भाई हाउस काहे के लिए चलता है? डिबेट के लिए, कानून बनाने के लिए। और डिबेट होगी तो फायदा सरकार को होगा। हम सरकारी कमियां उजागर करेंगे तो इन्हें कमी दूर करने का मौका मिलेगा। लाभ तो सरकार को ही होगा ना। अब ये नहीं उठाना चाहते लाभ, हम क्या करें? अच्छा, कांवड़ यात्रा जो है वो निकल रही है, पुष्प वर्षा कराई जा रही है कांवड़ियों पे, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, कुछ पहले भी सांसद रहे हैं, अभी भी हैं, जो कह रहे हैं कि भाई पुष्प वर्षा तो तुम करा रहे हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शिव भक्त कम हैं और गुंडे ज्यादा हैं। हम नहीं कह रहे, आदरणीय योगी जी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो सभी धर्मों का सम्मान करती है। हमने तो खुद, मेरे तो शहर में को कांवड़िया निकलते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ तो मुजफ्फरनगर झेलता है। और हम लोगों ने तो खुद उनके से बीच में रहे हैं। पुष्प वर्षा भी समाजवादी पार्टी ने की है, और हमारे तो जिला अध्यक्ष मुस्लिम है, उन्होंने पुष्प वर्षा की है खड़े होकर के। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का आदर करती है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे, पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कांवड़ियों के भेष में हुड़दंगे रहे, उनके पोस्टर लगेंगे, उनकी पहचान की जाएगी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। अब हम आप समाजवादी को क्यों कोसते हैं? लेकिन आप ही के विधायक इकबाल महमूद, उनका बयान आया, मैं तो उनके बयान की चर्चा करी, वो तो कह रहे हैं कि शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं। अब बताइए। मैं कह रहा, अब आप बताइए, इकबाल बड़े हैं या आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े हैं? अब आदरणीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनकी पहचान जी भी पोस्टर पहचान करके उनके पोस्टर लगाए जाएंगे, तो ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप हरेंद्र मलिक साहब को सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।